दोस्तों, अभिजीत दीपके पर हमला हो गया है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच उन पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं। क्या कुछ घटना हुई है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, सीधे अभिजीत दीपके के प्रदर्शन में कोई आदमी घुस आता है, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर है और ये वीडियो जयपुर से आया हुआ है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ये अभिजीत दीपके यहाँ से जा रहे हैं और जाते हैं, और जैसे ही ये यहाँ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर एक आदमी आता है और एक के बाद ये चेक शर्ट वाला आदमी आप देख के रखिए, ये चेक शर्ट वाला आदमी और एक ग्रे शर्ट में भी है आदमी। दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो कि अभिजीत दीपके के ऊपर हमला करते हैं। अभिजीत दीपके ऐसे आ रहे हैं और आने के बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये एक ग्रे शर्ट में ये आदमी है, ये और एक चेक शर्ट में आदमी, ये दो आदमी यहाँ पर आते हैं और अभिजीत दीपके के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, दो आदमी हैं, सिर्फ एक नहीं है, दो आदमी हैं। इनकी कुंडली अभी खोलेंगे, अभी बतलाएंगे कि कौन है ये लोग, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे कैमरे से देखिए, पीछे वाले एंगल से देखिए अभिजीत दीपके। अब ये दूसरे कैमरे से हैं, दूसरे कैमरे से जब आप देखेंगे अभिजीत दीपके जा रहे हैं और जाते ही जाते उनके सामने दो आदमी निकल करके आते हैं। एक ये ग्रे शर्ट वाला आदमी है और एक चेक वाला आदमी जो पीछे है, और एक साथ जो है वो थप्पड़ मारने लगते हैं। एक साथ देखिए, ये आदमी इधर से थप्पड़ मारना शुरू करता है और वो आदमी सामने से थप्पड़ मारना शुरू करता है। दो आदमी हैं, दोनों लोग एक साथ थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं अभिजीत दीपके के ऊपर। ये जयपुर में प्रदर्शन था आज, और उस प्रदर्शन के बाद की तस्वीर ये निकल करके आ रही है। अभिजीत दीपके सामने से जाते हैं, दो कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं, आगे के कैमरे से हमने आपको दिखाया और पीछे के कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या माहौल वहाँ पर बना। इसके बाद जो है अभिजीत दीपके इसके बाद जो है एक तस्वीर और देखने को मिलती है, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। कोई तस्वीर छोड़ेंगे नहीं। अब ये तस्वीर थोड़ा और दूसरे एंगल से ली गई है इस तरफ से, जिसमें अभिजीत दीपके के ऊपर एक के बाद और एक आदमी ऊपर से गमछा मुंह पर डाले हुए है और वो अभिजीत दीपके को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो अभिजीत दीपके को नीचे की तरफ दबा रहा है। अभिजीत दीपके ने अपना मुंह जैसे ही नीचे किया, वैसे ही यहाँ ये लोग नीचे से थप्पड़ बरसाने लगते हैं, दो लोग ऊपर से और दो लोग नीचे से, एक लोग ऊपर से। ये जो हमलावर था जो आपको दिखलाई दे रहा है चेक में, वो हमलावर ये है। इसको सुनना चाहिए, सुनिए फिर हम आपको बताते हैं। क्यों मारा आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई इधर आना मच्छर। अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ? राष्ट्रवादी हूँ मैं। तो ये राष्ट्रवादी है, इसने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैंने अभिजीत दीपके को इसलिए मारा है मेरे पास लाइसेंस है राष्ट्रवादी का, और ये जो राष्ट्रवादी का लाइसेंस है, ये लाइसेंस गोला, बंदूक और परमाणु हथियार, ये सबसे बड़ा लाइसेंस है। इसको लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये लाइसेंसधारी देखिए ये है कौन, अब आप कपड़ों से अंदाज़ा लगाइए, वो कपड़ों से भी इस देश में बहुत कुछ पहचाना जाता है। अब आपके सामने है ये लाइसेंसधारी व्यक्ति, और राकेश गुर्जर नाम का ये अकाउंट खोजा गया। माँ भारती की सेवा में सनातन संस्कृत फलाना फलाना ढिमकाना यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखिए, भाई साहब को देखिए और इन भाई साहब को देखिए। ये दोनों भाई साहब क्या आपको एक नज़र आ रहे हैं? और अगर आपको ये दोनों भाई साहब एक ही नज़र आ रहे हैं तो फिर इन भाई साहब का नाम राकेश गुर्जर है। और राकेश गुर्जर भाई साहब जो है, इनकी ये प्रोफाइल है। राकेश गुर्जर भाई साहब कहते हैं हिंद के लिए अपना अर्पण सब कुछ कर जाऊंगा, फलाना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है। जयपुर से हैं ये, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में बताए गए कि हम पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद जो है ये आपके सामने प्रोफाइल है और ये भाई साहब ऐसे दिखाई देते हैं। और क्योंकि इनके पास ये लाइसेंस था इसलिए इन्होंने मारा पीटा। आप लोग इस तरीके का कृत्य ना करें। आपके पास राष्ट्रवाद का लाइसेंस नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। हिंसा का काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास राष्ट्रवादी लाइसेंस नहीं है। आप देखिए अभिजीत दीपके क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। जब अभिजीत दीपके के ऊपर थप्पड़ चलाए गए, थप्पड़ चलाने के बाद जब वो मंच के पास पहुंचे तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने को हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जिन भाई साहब को, भैया को पकड़ा गया है, इन भैया को छोड़ दो और इनको कोई मारो पीटो हुकूमत, क्योंकि भीड़ में थे तो भीड़ में लोगों ने प्रसाद दिया है थोड़ा थोड़ा, तो वो चंदा अमृत चाटते हुए चले गए, शर्ट उनकी फट गई। और उसके बाद अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि इनको छोड़ दो भैया को, इनको जाने दो। सुनाइए।
इसे छोड़ दो, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें हाथ नहीं उठाना है। इसने मुझे मारा है, मैं और 10 बार मार खा लूंगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई हाथ नहीं उठाएगा। जितने भी साथी हैं, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जिसने मुझे मारा है मैं बहुत बार मार खा लूंगा मैं, लेकिन इसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। जल्दी से एक बाइट भी सुन लीजिए, फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं आगे बढ़ाएंगे। अभिजीत दीपके है। हेलो कॉकरोचेस। सो आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप देखिए महिमा जी, ये लड़का किसके लिए लड़ रहा है? ये लड़का किसके लिए लड़ रहा है? ये व्यक्ति, ये आदमी, ये लड़का, ये अभिजीत दीपके, ये एक भारतीय नागरिक किसके लिए लड़ रहा है? इस देश के लड़कों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए। और युवाओं को कहीं युवा पढ़ लिख न जाए, कहीं युवा एग्ज़ाम न दे ले, कहीं वो नीट न क्लियर करके डॉक्टर बन जाए, कहीं वो जो है किसी बड़े ओहदे पर न चला जाए, कहीं वो अच्छी तरीके से पढ़ न ले, कहीं वो सवाल न करने लग जाए। तो किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है? जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र बता रहे हैं कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं और इसलिए मैं मारने पीटने आया हूं क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। देखिए जय राजस्थान के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जब ये लोग पहुंचे, कॉकरोच पार्टी का ये ट्वीट है और 20 जून को ये कह रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं, मारपीट चाहे जितना लो, 20 जून को दिल्ली आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेकर ही रहेंगे। और ये सरकार जो है युवाओं को सुन नहीं पा रही है। आप देखिए जयपुर के भीतर किस तरीके का समर्थन यहाँ पर अभिजीत दीपके को मिलता हुआ दिखलाई दे रहा है, आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है ये। और इसके अलावा ये आप देखिए कि पुलिस स्टेशन के सामने किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और लोगों की भीड़ आप देखिए कि एक छात्र आंदोलन में एक छात्र के बुलावे पर बिना पैसा कौड़ी दिए, बिना अपना धन खर्च किए किस तरीके से लोगों को बुलाया जा सकता है और लोग किस तरीके से आ रहे हैं, आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं, वो इससे दिखाई देता है। ये बेंगलोर की तस्वीर है। बेंगलोर में आप देखेंगे बारिश हो रही थी, कल की तस्वीर है और कल की तस्वीर में कॉकरोचों के इस आंदोलन में किस तरीके से लोग क्या छात्र उमड़ करके यहाँ पर जाते हैं और किस तरीके से भीड़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर मैं लेकर के आया हूँ ख़ास तौर पर आपको दिखाने के लिए। ये बिहार से आई हुई तस्वीर है। किन के लिए लड़ रहा है ये अभिजीत दीपके? इनके लिए, इनके लिए, इन लोगों के लिए, सरकारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए। ये देश का भविष्य है, स्टेशनों के बाहर पड़ा हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा या रिफ्यूज़ी लोग हों या 2 राज्यों का बंटवारा हुआ हो और लोग पड़े हुए हों रेलवे स्टेशनों के ऊपर। ये इस तरीके से आप परीक्षाएं कराते हैं? भारत में परीक्षा पेपर देने के लिए जा रहा है स्टूडेंट, पेपर देने के लिए, और पेपर देने के लिए इस तरीके से जा रहा है स्टूडेंट। एक नौकरी के लिए जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ है, ओढ़े बेड़े पड़ा हुआ है। ये छात्रों की ये दुर्गति है, ये दे रही है इस देश की सरकार छात्रों को। चलिए आप चिकित्सा ना दे पाइए, चलिए आप स्कूल भी ना बना पाइए, चलिए आप बहुत चीज़ें ना कर पाइए, अब तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई। आप जब आपको मालूम है कि एक जगह सेंटर्स आपने कहाँ डाले हैं, किस ज़िले के कितने छात्रों के सेंटर किस जगह पर गए हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के भीतर कुंभ करते हैं, बहुत सीरियस विषय है, बहुत सीरियस विषय है। कुंभ करते हैं, आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने इतनी 1000 ट्रेनें लगा दी, इतना ट्रेन लगा दिया जो है लोगों को गंगा नहाने बुलाने के लिए, तो परीक्षा देने नहीं आ रहे।
यहाँ पर ये नौकरी पाएंगे इस परीक्षा को दे करके? तो क्या ये सरकार रोक रही है कि नौकरी ना मिले? ये इंतज़ाम, गंगा नहाने के लिए सब सुविधा है, आओ गंगा नहाओ, परीक्षा देने के लिए ये साफ दिखाई देता है कि युवाओं के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं इस देश के शासन सत्ता में बैठे हुए बुड्ढे। इस देश को सिर्फ और सिर्फ बुढ़ौती चला रही है और उस बुढ़ौती को इस देश के युवा का कोई ख्याल नहीं है। रील दे दिया, डाटा दे दिया, फ्री का आटा दे दिया, खाइए फूकिए मस्त रहिए, नाचिए गाइए, टिकटॉक करिए उसी के ऊपर। परीक्षा देने जाओगे तो ये दृश्य आपके लिए है और ये गंभीर विषय है, ऐसा नहीं है ये कोई आप मस्खरी में लीजिए और उड़ा दीजिए। देखिए ये रेल के आगे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है, इनको क्या पड़ी है? ये कहीं के सूरमा नहीं है, ये छोटे छोटे बालक, ये बच्चे, ये छात्र हैं, ये किसी देश की आर्मी का हिस्सा नहीं है। छात्र इस देश का सबसे डरपोक प्राणी होता है, सबसे डरपोक। घर पर माँ बाप से डरता है, बाहर निकलता है पुलिस से डरता है, रूल रेगुलेशन से डरता है, हर चीज़ से डरता है। और क्या इन लोगों के ऊपर कितनी परेशानियां और दुश्वारियां आई होंगी, तब ये ट्रेन के आगे खड़े हो गए, तब ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें जो है समय पर पहुंचाइए। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेनें नहीं हैं, सरकार कह रही है ट्रेनें तो मज़े की हैं, भना भन ट्रेनें हैं, आ जा रही हैं। तो फिर ये दृश्य क्यों हैं? ये दृश्य क्यों हैं? गंभीर विषय है। मैं जानता हूँ कि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, मैं जानता हूं कि इसमें कोई नाच गाना कुछ ऐसा नहीं है, तो आप लोग युवाओं की बात खुद युवा ही नहीं देखेगा, उसको भी लगता है कि क्या ये ढोंग बता रहे हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं भरत यादव यहाँ बैठ करके। इस देश में जो युवाओं की बात करता है, गलती उन लोगों की भी नहीं है जो लोग युवाओं की बात उठाने आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर नहीं उठाते हैं, क्योंकि युवा ही उसका साथ नहीं देता इस देश का। दीप के मार खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, वो कहीं से भी आया हो, कहीं भी रहा हो, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? आवाज़ वो किसकी उठा रहा है? आवाज़ तो युवाओं की ही उठा रहा है। आप इस देश में रावण के भी सत्कर्म और कुकर्म अलग अलग गिनते हैं, अलग अलग गिनते हैं। कहते हैं कि नहीं भैया, रावण रहा चाहे जैसा, लेकिन जो है वो रहा बड़ा धर्म कर्म वाला, रहा चाहे जैसा लेकिन था आले दर्जे का पंडित। भैया रहा चाहे जैसा सीता मैया को जो है किडनैप कर लाया हो, लेकिन था शिव जी का पुजारी। भैया तो जिस देश के भीतर लोग रावण के भीतर की अच्छाइयों और बुराइयों को कैटेगराइज कर देते हैं, उस देश के भीतर लोग ये बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके कभी आम आदमी पार्टी के किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा था, कभी ये रहा था, कभी वो रहा था, ये अमेरिका से आया है, इसके ऊपर ये फंड वो फंड ये फंड, ये बतला रहे हैं। कौन बतलवा रहा है? ये कौन बतलवा रहा है? ये वही लोग बतलवा रहे हैं जिनकी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। कौन लोग थप्पड़ मरवा रहे हैं? ये वही लोग मरवा रहे हैं जिनकी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। चुप हो जाएगा अभिजीत दीपके, क्या पड़ी है उसको? आप ही लोगों ने 22 मिलियन 23 मिलियन कर दिए ना उसके, तो जिम्मेदारी आ गई उसके ऊपर। 22 मिलियन हो गए, 22 मिलियन होने के बाद क्या ही कहें, ज़्यादा हो जाता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों ने 22 मिलियन कर दिए, अब आप लोग पूछने लग गए कि भैया तुमको 22 मिलियन लोग तुम्हारे साथ आ गए, अब तुम कर क्या रहे हो, तुम बैठे क्यों हो, तुम अमेरिका में क्यों बैठे हो? अब जब वो यहाँ आ रहा है तो मार खा रहा। किसके लिए आ रहा है यहाँ? उसने तो नीट नहीं दी थी, वो तो डॉक्टर नहीं बनने जा रहा, वो तो अपना स्कॉलरशिप पाया, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई करके भाई रह जाएगा, वहाँ नौकरी कर लेगा कोई। इसके अलावा भी और दृश्य हैं, वो भी देख लेने चाहिए आपको। ये देखिए, देखते जाइए कितना अच्छी सुविधाएं सब कुछ दे रखा है। देखिए ये है, ये परीक्षा देने जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो वो दक्षिण में जली कुट्टू होता है,
कि जल्लीकट्टू में भी ऐसे ही लोग जो सींग मारने वाला आता है उसमें भी ऐसे ही भीड़ उमड़ती है तमाशा देखने के लिए। तो ये जब इतना संघर्ष करके जाएंगे, ये जब इतना संघर्ष करेंगे जाने के लिए ही, ये तो परीक्षा क्या देंगे, वहाँ सवालों का जवाब क्या देंगे जाके? तुम जर्नल में इनको ठूंस करके नहीं ले जा पा रहे हो भाई, जर्नल में ठूंस करके नहीं ले जा पा रहे हो, तो और क्या सुविधाएं दोगे इनको? ऐसा भी नहीं है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आप इनको एसी में नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं इस बात पर चर्चा कर रहे हैं इनको गिलास भर पानी क्यों नहीं मिला, इनको जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं दी गई ट्रेन के भीतर, इस देश का युवा है उसको बिना पंखा क्यों नहीं डुलाया गया, इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रेलवे की रेल में इनको टट्टी खाने में बैठ कर भी जाने की जगह इनके पास नहीं है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, हम बहुत दोयम विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, इस देश का रेल मंत्री रील बनाता है, बोलता है कि सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मस्त है, आले दर्जे का है, कोई दिक्कतें नहीं, कोई कमी नहीं, आदरणीय फलाने जी के आशीर्वाद से, आदरणीय फलाने जी के जो है अनुकंपा से, उनकी रहम से, मेहरबानी से, उनके कर कमलों से, उनके चरण कमलों से ये सब हो गया है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास डेटा है, कौन सा छात्र कहाँ जाएगा, कितने किस जिले के जाएंगे, कितनी ट्रेनें चाहिए होंगी, कितनी बसें चाहिए होंगी, कोई इंतज़ाम नहीं। ये इंतज़ाम टिकट लेकर भी नहीं जा पा रहे लोग हैं, और इनकी कोई आवाज़ उठाने आता है तो बेचारा मार खाता है इस देश में। देखिए, देखते रहिए। बहुत लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये लेकर के जो वोट देगा उसके साथ ऐसा ही होगा, तो 10,000 लोग तो नहीं दिए हैं, 10,000 न लिए हैं। ये जो लोग नौकरी ढूंढने जा रहे हैं ये लोग 10,000 रुपये तो नहीं लिए हैं, इस बात से तो मैं वो हूँ। लेकिन आप देखिए कि ये युवा है इसी देश का और एक ये युवा है इसी देश का, सब सेम देश के हैं, उस युवा को फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो राष्ट्रवादी है और ये सब देशद्रोही हैं। देखिए ये सब देशद्रोही ससुर परीक्षा देने जा रहे हैं और ये राष्ट्रवादी आदमी देखिए ये परीक्षा सारी अग्नि परीक्षाएं पास कर चुका, अब इसको कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रवादी है, क्योंकि इसने खाकी पैंट पहन ली है। अब ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार पीट सकता है, कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकता है। चल रहा है राष्ट्रवाद। इस देश में जो आवाज़ उठाएगा वो पीटा जाएगा। और यही होना भी चाहिए इस देश के लोगों के साथ जो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, परीक्षाओं की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं। खैर, बंद करिए वीडियो।